स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, परमात्मा के नाम। हाँ, और उनके पीछे छिपे अर्थ। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि दुनियावी नाम तो बस पहचान के लिए होते हैं ना। सही कहा। पर जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो कुछ और ही बताती है। वो कहती है कि परमात्मा का हर नाम सार्थक है। हर नाम में कोई ना कोई गुण, कोई कर्म या स्वभाव झलकता है। हाँ, तो इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके स्वरूप को समझने की कुंजी जैसे हैं। बिल्कुल। जैसे स्रोत बताते हैं कि परमात्मा के नाम उनके अनंत गुणों, कर्मों, स्वभाव पर टिके हैं। सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है ये नाम। हाँ, जैसे एक उदाहरण है, स्वप्रकाश है तो अग्नि, अच्छा। ज्ञान स्वरूप है तो मनु, हाँ। और क्योंकि वो सबके जीवन का मूल है तो प्राण, जीवन देने वाले। और क्योंकि वो हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त, तो ब्रह्म। ये वाकई में बहुत आकर्षक विचार है। हाँ। कि नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि सार बता रहे हैं। और स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्योंकि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव अनंत हैं, तो फिर नाम भी अनंत होंगे। बिल्कुल। हाँ। उनके नाम भी अनंत है। हर नाम उनके किसी एक पहलू को रोशन करता है। हाँ, और देखिए स्रोत कुछ और खास उदाहरण भी देते हैं जी। जैसे जगत बनाया तो ब्रह्मा, हाँ, रचना करने वाले। पालन करते हैं, सब में व्याप्त हैं तो विष्णु। फिर संहार करने की शक्ति भी है तो रुद्र। और कल्याण करने वाले वो शिव नाम में कल्याण झलकता है। और भी हैं जैसे सर्वश्रेष्ठ होने से वरुण, बड़ों से भी बड़े तो बृहस्पति, देवों के देव महादेव। ये सब उनकी अलग अलग शक्तियों और भूमिकाओं को दिखाते हैं। और सबसे समर्थ परमेश्वर, आनंद स्वरूप और आनंद देने वाले चंद्र, कल्याण करने वाले मंगल, बलवानों से भी बलवान वायु। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। एक ही परम सत्ता के कितने सारे रूप, कितने सारे कार्य। सही। और स्रोत ये भी बताते हैं कि एक महर्षि हुए जिन्होंने ऐसे 100 नामों की निरुक्ति की है। निरुक्ति मतलब उन्होंने गहराई से समझाया कि ये नाम कैसे बने, इनका असली अर्थ क्या है, शब्द की जड़ तक गए वो। अच्छा, और वो 100 नामों की लिस्ट भी है स्रोत में? हाँ, दी हुई है। उसमें तो शुरुआत ओम से होती है, जो सबसे मूल और पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। फिर खम, ब्रह्म जैसे नाम भी हैं। और मैंने देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे परिचित नाम भी हैं। हाँ, वो भी है। लेकिन साथ ही सत्य, ज्ञान, अनंत, निराकार जैसे गुणवाचक नाम भी हैं। निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, ये सब अमूर्त गुण हैं। बिल्कुल, काफी विविधता है उस लिस्ट में। हाँ। पर यहाँ एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। क्या? सागर में बस एक बूंद जैसे हैं, बिंदुवत। सिर्फ एक बूंद? मतलब ये 100 नाम भी पूरी कहानी नहीं बताते? नहीं, ये विविधता दरअसल परमात्मा की जो पूरी समग्रता है उसको समझने की कोशिश है। समग्रता मतलब साकार और निराकार दोनों? हाँ, सगुण और निर्गुण, सृजन और संहार, न्याय और दया, सब कुछ उसी एक सत्ता में समाहित है। तो ये 100 नाम बस एक झलक है उस अनंत सत्ता की? बिल्कुल सही, एक झलक मात्र। तो इस डीप डाइव से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि परमात्मा के नाम, जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, ये सार्थक संकेत हैं। सही। उनके अनंत स्वरूप, उनके अनगिनत गुणों और उनके अलग अलग कामों की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा। और ये जो 100 नाम हैं, ये उस अनंतता का बस एक छोटा सा परिचय है। बिल्कुल। और ये समझ हमें परमात्मा की जो अवधारणा है उसे सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि एक वैचारिक गहराई से देखने में मदद करती है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत के हिसाब से ये नाम केवल याद करने या रटने के लिए नहीं है, तो फिर? बल्कि उनके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन पर मनन करने के लिए हैं, विचार करने के लिए। अच्छा। क्योंकि वही अर्थ परमात्मा की विशालता और उनकी जटिलता को दर्शाते हैं। तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर नाम सच में गुण, कर्म और स्वभाव से ही बनते हैं जैसा ये स्रोत कह रहे हैं, हाँ। तो हमारे अपने अनुभव में या इस अस्तित्व में और कौन से पहलू हो सकते हैं, कौन सी चीजें हो सकती हैं जो परमात्मा की ओर संकेत करती हों, भले ही उनका कोई पारंपरिक नाम न दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। वो कौन सी अनुभूतियां या अवलोकन हो सकते हैं जो हमें उसी परम सत्ता की झलक देते हों बिना किसी तयशुदा नाम के। इस पर सोचा जा सकता है।